नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी नया सोफा बनवाने का या अपने पुराने सोफे को रेनोवेशन कराने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके आज बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्लीप वेल का कौन सा फोम सबसे अच्छा है, कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है, कौन सी डेंसिटी हमको सोफे में लगवानी चाहिए और सोफा बनवाते समय लोग क्या सबसे बड़ी गलती कर देते हैं अक्सर, उस बारे में भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी सोफा बनवाने की बारी आती है तो लोगों के दिमाग में हमेशा ये ख्याल आता है कि हम जितनी हाई डेंसिटी का फोम लेंगे हमारा सोफा उतना अच्छा बनेगा। पर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमारे पास दो विकल्प है, एक 40 डेंसिटी का फोम, एक 50 डेंसिटी का फोम। अगर हम दोनों का तुलना करें तो 50 डेंसिटी का फोम हार्ड भी है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, वजन भी उसका ज़्यादा है 40 डेंसिटी की तुलना पे। 40 डेंसिटी उससे कम चलता है, तो इसका ये मतलब है कि हम अपने सोफा में 50 डेंसिटी का फोम लगा लें? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। सोफा सिर्फ लंबी लाइफ के लिए नहीं बनता, थोड़ा प्रैक्टिकल उपयोग के लिए भी बनता है। आइए हम समझते हैं कैसे। 40 डेंसिटी का फोम एक तो लचीला होता है 50 डेंसिटी की तुलना में, थोड़ा मुलायम भी होता है 40 नंबर का फोम, और उसका रेट भी 50 डेंसिटी से 500-600 रुपये कम पड़ता है। तो एक तो बजट फ्रेंडली भी आपका रहता है, दूसरा आरामदायक भी रहता है। और मेरे हिसाब से मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, 10 से 12 साल आपका 40 डेंसिटी का फोम चल जाता है। और जब आप जो सोफे में अपने कपड़ा लगवाते हैं उसकी भी लाइफ लगभग लगभग वो पुराना होने लग जाता है, 10 से 12 साल में वो भी खराब होने लग जाता है। साथ ही साथ आपका 40 डेंसिटी भी उतना ही समय तक चलता है। तो फिर से आपके सोफे के रेनोवेशन का समय आ जाता है। अब मान लीजिए आपने वहीं पर ही 50 डेंसिटी का फोम लगवा लिया है और साथ में सोफा आपका रेडी हो गया है। अब 10 से 11 साल में आपका कपड़ा पुराना होने लग गया है, बट अभी फोम आपका नया ही है, वो पुराना नहीं हुआ। आप सिर्फ कपड़ा चेंज करवा लेते हैं, लेबर चार्ज आपको फिर उतना ही लगता है, फिर खर्च होता है। 3-4 साल बाद अब वो 50 डेंसिटी भी खराब होने में आ गया, लेकिन अब कपड़ा नया है, अब आपका फोम बदलवाने का समय आ गया, फिर आपको लेबर चार्ज लगता है। तो कई कस्टमर इसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। 40 डेंसिटी का फोम परचेज करिए अच्छी कंपनी का, स्लिपवेल कंपनी का, और वो 10 से 12 साल चलेगा। साथ ही साथ आपका कपड़ा भी उतना ही चलेगा। जब रेनोवेशन का समय आएगा तो एक ही लेबर चार्ज में आपका कपड़ा भी चेंज हो जाएगा और फोम भी नया चेंज हो जाएगा। तो हमने समझ लिया है कि हमें कौन सी डेंसिटी का फोम सोफे में लगवाना है। अब जो मेन वीडियो का टॉपिक था कि स्लिप वेल का कौन सा फोम हम लें सोफे के लिए, तो स्लिप वेल कंपनी का आप कोई सा भी फोम खरीद लीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट ये आता है कि मार्केट में रेस्ट वेल, इंडिगो, मैजिक, गोल्डफ्लेक्स, प्रो सोफा, फेदर फोम, इस तरह का के नाम से स्लिप वेल सीला ग्रुप अलग अलग मॉडल निकालती है। इससे कस्टमर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो मेरे हिसाब से जितने भी मैंने अभी तक आपको मॉडल का नाम बताया है, सारों का रेट भी सेम होता है, क्वालिटी भी सेम होता है। वो अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग दुकानदार को कंपनी अलग अलग नाम से देती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको उसमें पैकेट में देखना है कि उसमें सीला ग्रुप लिखा है कि नहीं। अगर सीला ग्रुप लिखा है मान मतलब वो स्लिपवेल कंपनी का ही फोम है। बस मॉडल अलग अलग आपको मिलता है। जैसे मैं गोल्डफ्लेक्स के नाम से और इंडिगो के नाम से सेल करता हूँ। मेरे आगे वाला दुकान वाला जो है वो रेस्टवेल के नाम से सेल करता है, उसके आगे वाला मैजिक के नाम से सेल करता है। और आसपास के जो एरिया है वहाँ पे फेदर फोम के नाम से चलता है। तो आपके भी एरिया में ऐसा होता होगा, तो बिल्कुल भी इसमें हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक तो साथ ही साथ बोनस टिप्स भी दे देता हूँ। सीटिंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि 40 डेंसिटी का फोम लगवाना है, पर हम बैक में फुट रेस्ट के पास हैंडल में कौन सा डेंसिटी का फोम लगवाएं? सबसे बेस्ट है 32 डेंसिटी का लगाएं, क्योंकि टिकने पे आप ज्यादा प्रेशर लगा नहीं सकते, तो 32 का सबसे परफेक्ट है। हैंडल में 1 इंची का फोम लगता है, तो वो भी कोई मैटर नहीं करता। और फुट रेस्ट यहाँ पे जो डिजाइन बनते हैं वहां पर भी कोई मैटर नहीं करता, वहां पर तो आप 28 डेंसिटी का भी डाल सकते हो। तो इससे आपका बजट भी मेंटेन हो जाएगा और आपका सोफा जो 10 से 12 साल मैंने लाइफ बताई है वो भी चलेगा। ये मैं एक बार आपको फोम का एक बार मार्का दिखा देता हूँ, आइए। ये आपके सामने फोम है, गोल्डफ्लेक्स 40 डेंसिटी, आपको शायद दिख रहा हो। और यहाँ पर रखा हुआ है गोल्डफ्लेक्स 50 डेंसिटी। ये दोनों फोम मेरे पास रखे हुए हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि मैं 50 डेंसिटी लेके क्यों बैठा हूँ।
हम लोग इसको एक्चुअली मैट्रेस बना के देते हैं। मैट्रेस बनाने के लिए सबसे परफेक्ट फोम होता है 50 डेंसिटी, क्योंकि ये हार्ड है, इसकी लाइफ ज्यादा है, कम से कम 15 साल चलती है, तब तक ये 15 साल के बाद खराब होता है। तो मैट्रेस बनाने में सबसे अच्छा काम आता है। सोफे के लिए सबसे बेस्ट काम आता है आपका 40 डेंसिटी का फोम, और बैक में 32 डेंसिटी, फुट रेस्ट में 32 डेंसिटी, हैंडल में 32 डेंसिटी का फोम। हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ, पर मेरे हिसाब से मैंने हर पॉइंट कवर कर दिया है। अगर आपको कुछ और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।